आपसे पुराण सुन रहे हैं, शंकर को मानिए लेकिन अपने इष्ट को मत बदलिए। नहीं तो बहुत लोग जितनी कथाएं सुनते हैं उतने ही इष्ट बदल लेते हैं। भागवत की कथा सुन लेते हैं तो उनका कृष्ण इष्ट हो जाता है, राम कथा सुनते हैं तो राम जी इष्ट हो जाते हैं, गणेश जी के दिन आते हैं उन दिनों में उनके गणेश जी इष्ट हो जाते हैं, सावन के महीने में उनके महादेव इष्ट हो जाते हैं, और हर मंगलवार को हनुमान उनका इष्ट हो जाता है। इष्ट बदला नहीं जाता। इष्ट तो ऐसे है जैसे एक पत्नी के लिए पति, पति के चरणों में उसकी श्रद्धा है, घर के सब लोगों का आदर करती है, सबका मान करती है। और जिस घर की गृहिणी घर में सबका आदर करती है तो उसका पति अपनी पत्नी के ऊपर अति प्रसन्न होता है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जब हम सभी देवताओं का आदर करते हैं तो हमारा इष्ट हमारे ऊपर अति प्रसन्न होता है, उसको जलन नहीं। सबका आदर मान कीजिए, अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखिए। जिसके ऊपर इष्ट की कृपा होती है उसका कोई काम ही नहीं बिगड़ता। किसी भी देवता को हृदय से, दिल दिमाग से बहुत मानिए, समझिए। आप कहते हैं कि किसको इष्ट के रूप में, हमारी तो श्रद्धा सबके प्रति है। आप एक लाख ईश्वर को, परमात्मा को, विविध प्रतिमाओं का पूज रहे हो, उन्हें 1 लाख में तो भी 1 देवता ऐसा होगा जो आपको ज्यादा दिमाग में आता है, स्मरण में ज्यादा आता है, ध्यान में ज्यादा आता है, और उससे आपकी ऑटोमेटिक कुछ प्रीति ज्यादा होती है। और जिसके प्रति आपका ज्यादा खिंचाव है वही आपका इष्ट है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी का एक ही इष्ट हो। जब इन्होंने एक संग जन्म नहीं लिया और मौत भी एक संग नहीं होगी तो जरूरी थोड़े ही है कि इष्ट दोनों के एक ही हों, गुरु दोनों के एक ही हों। बेटियों को दीक्षा नहीं दिलाई जाती, यह कह करके विवाह के बाद में फिर पति का कोई और गुरु होगा तो माता पार्वती विवाह से पूर्व ही नारद से दीक्षा लेती है। एक प्रमाण नहीं है, अनेकानेक प्रमाण है इस बात के लिए। क्या कहा जाएगा कि पति को तो वो गुरु अच्छे लग रहे होंगे और पत्नी को न लगे, तो फिर इसमें साधक अपने आप में स्वतंत्र होता है और उसके ऊपर कभी जोर मत दीजिए। मेरी माताएं प्राय अपने पति को जोर देती रहते हैं, चलो दीक्षा के लिए, चलो दीक्षा के लिए, और उसकी श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। वो जबरदस्ती से, नहीं इन्हीं से लेनी पड़ेगी, ये हमारे गुरु है। अरे तुम्हारे ही तो गुरु हैं, उसकी श्रद्धा नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? यदि वाणी में दम है महात्मा के में तो एक दिन ऐसा होगा वो दौड़ता दौड़ता बिना खींचे तुम्हारे पास खिंचता ही चला आएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो आ जाएगा, बिल्कुल टाइम पर आ जाएगा। और फिर ऐसा आएगा कि फिर जाएगा ही नहीं, और जबरदस्ती से लाओगे तो वो भाग सकता है, और अपनी श्रद्धा से आएगा तो वो टिक जाएगा। सुन रहे हैं आप? तो इष्ट के बारे में भी जोर मत दीजिए, जो जिसको बढ़िया लगता है। भूत प्रेतों को छोड़ छाड़ करके, तो बहुत लोग तो भूतों की सेवा में लग जाते हैं, भगवान की सेवा। हमारे सनातन के देवता बड़े प्रमुख हैं, भगवान गणेश हैं, माँ भगवती है, राम है, कृष्ण है, भगवान महादेव है। महादेव पार्वती कोई भेद कोई अंतर मत समझिए, राधा कृष्ण कोई अंतर मत समझिए, सीताराम कोई अंतर नहीं, राधे श्याम कोई अंतर नहीं। आपके शंकर इष्ट हैं, पार्वती को आपको मानना ही पड़ेगा। आपके कृष्ण इष्ट हैं, माँ राधा को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राधे राधे जपो तब चले आएंगे बिहारी। जानकी माता को याद करोगे तो राम दौड़ते हुए आएंगे, परंबा को याद करोगे तो महादेव अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। तो जीवन में एक इष्ट तो स्वीकार करें।